नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से संविदा वर्ग के एग्ज़ाम एनालिसिस सीरीज़ में। 16 मार्च इवनिंग के शिफ्ट का एनालिसिस करने सेंटर पर पहुंचे हैं और एग्ज़ाम छूट चुका है। चलिए शुरू करते हैं। कैसा रहा भैया पेपर? क्या स्कोर रहा? 96। 90। क्या कैटेगरी? ओबीसी। पेपर तो देखो, आप कितना भी पढ़ लो पूरा बाहर आना है। वो बंदे ने संस्कृत में भी उनने स्पेस का पूछ लिया, अंतरिक्ष का पूरा। अरे लग नहीं रहा है। संस्कृत में सिर्फ उनने चार मुश्किल से 4 नंबर का पूछा। संस्कृत में उनने जैसे संधि पूछ ली एक और एक प्रत्यय। मतलब सब्जेक्ट लैंग्वेज वाला टॉपिक कम पूछा है, पूरा नहीं पूछा उनने, पूरा अंतरिक्ष भर दिया। अंतरिक्ष से कितने क्वेश्चन लगभग तुम देखो तो अंतरिक्ष में 60% क्वेश्चन। बाल विकास में भी अंतरिक्ष, ईवीएस में भी वो था, 60-70% अंतरिक्ष था। थैंक यू। क्या रहा सर? कितना स्कोर रहा सर? 97। आ जाइए। क्या स्कोर? 97। नहीं, जनरल में मैं अदर स्टेट से। सर का पेपर कैसा रहा? थोड़ा इधर आ जाइए। बहुत अच्छा रहा है पेपर तो वैसे, लेकिन पेडागोजी थोड़ा उलझाने वाली थी और जो कि मतलब गणित भी आउट ऑफ सिलेबस था। गणित आउट ऑफ सिलेबस था। जो ईवीएस का थोड़ा उलझन हुआ है। ईवीएस का वे कि एक इंडिया लेवल की जीके थी ना, वे भी आउट ऑफ सिलेबस। जनरल जीएस स्टडी का भी क्वेश्चन टाइप आ रहा है। हाँ, बहुत टाइप आ रहे हैं। अच्छा, और जो पेडागोजी और बाल विकास वगैरह वो तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। इजी आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। स्कोर अपना 74। कैटेगरी जनरल। क्या पेपर टफ आ रहा है? पेपर तो बहुत टफ था। और कौन सा टॉपिक? टॉपिक तो मैथ का आया था और साइकोलॉजी का, दोनों का। ओके, थैंक यू। क्या स्कोर रहा सर? 107। 107 सर, बढ़िया, काफ़ी स्कोर बढ़िया रहा है अभी तक का सर। लेकिन पेपर बहुत ही मतलब बेबुनियाद टाइप का आ रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो विशेष ध्यान रखे इस टाइम। जैसे डीआरडीओ में भारत के अन्य देशों के कितने लोग शामिल हैं। जैसे कि एक प्रश्न आया बहुत ही अजीब से ईवीएस का जो टॉपिक टेक्नोलॉजी पार्ट है। ईवीएस ही नहीं, सीडीपी भी बहुत क्लिष्ट आ रही है। ये जो अपना जो लैंग्वेज का टॉपिक इजी आ रहा है। लैंग्वेज में पेडागोजी नहीं आई, संस्कृत में ग्रामर है, कोई पेडागोजी नहीं है उसकी। इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि इसको बढ़ाया जाए। कौन सा? अब वो तो कोई भी बढ़ा लें, लेकिन सिलेबस में तो कुछ भी नहीं आ रहा आउट है। ऑफ के सिलेबस आ रहा है। वो तो खेल खत्म है मतलब। काफ़ी नंबर नहीं आ पा रहे। नंबर नहीं आ पा रहा है। नंबर क्यों आएंगे? अब सिलेबस में से वो लोग नहीं दे रहे हैं। जी जी, है ना। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा सर। क्या स्कोर है सर? 92। 90। कैटेगरी सर? ओबीसी। सर क्या पेपर का किस पे नंबर ज़्यादा? क्या टॉपिक? पेपर तो ऑलरेडी कठिन तो आ रहा है सब, क्योंकि सुबह की शिफ्ट में कुछ और स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत सिंपल पेपर दिए थे, लेकिन अब कठिन कर दिया। व्यापम के पेपर के जो बढ़ता जाता है तो फिर पेपर का लेवल बढ़ाते हैं। हाँ, नॉर्मलाइजेशन कम हो सकता है। जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। टॉपिक की बाल विकास में समझ के आधार पर है सर सब कुछ। जैसे क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन था अपना कि मतलब बाल विकास की कौन सी अवस्था में मूल्यांकन प्रारंभ होता है। डीप से थोड़ा क्वेश्चन है। हाँ, मतलब बाल विकास की कौन सी अवस्था में। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट है ईवीएस। हाँ, जो जीन पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें मतलब मूल्यांकन कौन सी अवस्था से स्टार्ट करना चाहिए, ये आया था उसमें। ओके, थैंक यू सर। क्या स्कोर रहा सर? सर मेरा 101। 101 सारे बढ़िया स्कोर रहा सर। ओवरऑल पेपर सर कैसा आ रहा है? पेपर तो सभी मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग था, लेकिन वो घुमाने वाले क्वेश्चन थे। मतलब तर्क शक्ति ज़्यादा तर्क पे ज़्यादा थी। वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है आपको कौन सा लगाना है। मतलब जो सिलेबस में है वो तो मिल रहा है, लेकिन आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, मतलब तर्क के ऊपर आ रहे हैं। तार्किक क्षमता का ज़्यादा पूछ रहे हैं, चाहे वो पेडागोजी हो कुछ भी हो, उस सब में तर्क के आधार पर पूछ रहे क्वेश्चन। विशेष ध्यान दीजिए स्कोर बढ़ा दे। अगर ध्यान दिया जाए तो हिंदी अच्छी है, अभी हिंदी अच्छी आ रही है, संस्कृत भी ठीक आ रही है और गणित भी ठीक आ रही है। ये 3 सब्जेक्ट दिए, इन पर पकड़ होगी तो अच्छा खासा नंबर मतलब कवर कर लोगे। बाकी पर्यावरण में कुछ नहीं कर सकते। क्या सर स्कोर क्या रहा? 94। 94 कैटेगरी ओबीसी। सर कैसा रहा पेपर ओवरऑल? बढ़िया रहा। क्या पेपर टफ आ रहा है? हाँ, आ रहा है। कौन सा टॉपिक विशेष टफ? इधर थोड़ा सा पेडागोजी सर, पेडागोजी आउट ऑफ सिलेबस आ रही है। क्या सिद्धांत वगैरह क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं? टफ पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो सिलेबस में दिया है सिलेबस का नहीं आ रहा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं आ रहा, और सेंटर चेंज बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। क्या सर क्या स्कोर रहा सर? 91 रहा। 90। कैटेगरी सर? एससी। क्या सर पेपर टफ लग रहा है? बहुत ज़्यादा टफ है। यूपीएससी लेवल के आधार पे पेपर तो पूछ दिया जो है। रीट का एग्जाम हुआ, सीटेट का हुआ? नहीं, रीड तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। सब पूरा चेंज पूरे तरह। पढ़ के आओ पर्यावरण बोलो तो पर्यावरण है ही नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी वाले पार्ट आ जाते पर पूरा बाहर से ही फेंक रहा है। अच्छा, और जो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हिंदी वगैरह
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हिंदी और संस्कृत तो अच्छा आ रहा है, लेकिन पर्यावरण और मैथ से तो हट से। और बाल विकास तो समझो, बाल विकास है ही, बाल है ही नहीं समझ लो। बाल विकास भी थोड़ा डीप से ज़्यादा डीप से वो पूछ। ज़्यादा ही से डीप से पूछ रहा है, मतलब सोचने वाले की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, समझ लो। थैंक यू सर। ठीक है। क्या स्कोर रहा सर? स्कोर का कुछ मत पूछो, वो तो पेपर ही आउट था। थोड़ा इसको बताइए ना, क्या टफ लगा, कैसे स्कोर रहा? कुछ टफ कुछ नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो पेपर दिया गया है तो वो सिलेबस से अलग दिया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आपका? नहीं, हाँ 10% भी मतलब सिलेबस, हाँ सिलेबस से 10% आया है, बाकी बाहर से दिया है। ओके सर, ठीक। क्या स्कोर रहा सर? सर स्कोर तो वैसे ठीक रहा है, लेकिन ये है कि अगर व्यक्ति अगर अच्छे से लगातार अच्छी मेहनत कर ले तो आराम से पेपर निकल सकते कि आसानी से नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, कौन से हैं। जैसे हिंदी है, संस्कृत है ना, और बाल विकास है। हाँ, थोड़ा सा पर्यावरण जी विस्तृत कौन है। सा टॉपिक टफ आ रहा है इसमें भी? जो टफ आ रहा है क्या? हाँ, पर्यावरण आ रहा है, आधा टप आ रहा है, और संस्कृत भी थोड़ा टप आ रहा है इतना नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर। लेकिन लगातार अगर व्यक्ति तैयारी कर दे तो आराम से निकाल सकता है। तैयारी के बिना कम देखो, जितनी तैयारी करोगे उतने नंबर कमाएंगे, और जितना अधिक तैयारी करोगे उतने अधिक नंबर ला सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू सर मेरी तरफ से पेपर मेरा 99। 99 सर, बढ़िया स्कोर रहा, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोग 100 पार ही नहीं हो पा रहे। तो सर 100 पार तो हम भी नहीं हुए यार। जनरल पेपर सर ओवरऑल टफ आ रहा है? नहीं, हिंदी इंग्लिश और हिंदी संस्कृत और मैथ तो सरल था, लेकिन पर्यावरण में बाहर से क्वेश्चन आ रहा है। पर्यावरण में किस टाइप से बाहर बोले तो क्या टॉपिक? ये बताओ कि DRDO में कितने सदस्य हैं? अच्छी रक्षा प्रौद्योगिकी से नज़ारा, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि चंद्रयान मिशन वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अंतरिक्ष से आया था, जैसे प्रज्ञान है ना, वो किसका लैंडर था? चंद्रयान का, मंगल का, चंद्रयान 2 का। मैंने राइट में लगाया। जी जी, ओके। इसके अलावा सर जो गद्यांश पढ़ने में अभी कुछ बोल रहे थे, पठनी ही नहीं हो रही, थोड़ी पॉइंट छोटा आ पा रहा है। पॉइंट छोटा, वो बड़ा करने का ऑप्शन भी है उसमें, मैडम ने मुझे ये बताया था। मैं काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं कि फ़ॉन्ट छोटा है तो फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, अब ऑप्शन रहता है। पहले मैं भी यही गलती कर रहा था, लेकिन मैडम ने मुझे बताया। तो ओवरऑल सर किस टॉपिक पे विशेष ध्यान दिया तो स्कोर आसानी से बढ़ाया जा सके? स्कोर आप मतलब जो हिंदी है, संस्कृत है, इन पर ही ध्यान दे सकते हो, गणित पर ध्यान दे सकते हो। इसके बाद पर्यावरण जो भी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? गणित पे ऐसे आ रहे हैं, क्षेत्रमिति से बिल्कुल नहीं आया। एडवांस टॉपिक मतलब नहीं आ रहा है, नहीं, अर्थमेटिक से ही आ रहा है। अर्थमेटिक से ही आ रहे हैं। और ये हमारे में वो नहीं है ना, दो ही घात समीकरण, फिर भी उसमें से आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत ही कम नंबर आ रहा है सभी स्टूडेंट। 94 नंबर कैटेगरी सर? जनरल में। जनरल से सर, क्या पेपर टफ आ रहा है? पेपर बहुत टफ आ रहा है। कौन सा टॉपिक सर टफ? इसमें EVS टफ आ रहा है, मैथ भी थोड़ा उसमें टफ ही आ रहा है। अच्छा सर, EVS टफ। EVS पे जो पर्यावरण, मेन कोर पर्यावरण नहीं पूछा? नहीं बिल्कुल, वो तो कुछ जीव विज्ञान से भी ले रहे हैं, कुछ बायोलॉजी वगैरह इनसे भी ले रहे हैं। किस पे ध्यान रखा जाए तो सर स्कोर बढ़ाया जाए? कौन से टॉपिक इसको उस पर सबसे ज़्यादा अपना ये नदी वगैरह हैं, चंद्रयान वगैरह है उसमें। हाँ, अंतरिक्ष। ओके सर, थैंक यू। स्कोर तो मेरा कम ही रहा है, 75 के समथिंग रहा है। अतिथि टीचर वगैरह? नो। टफ आ रहा है, इजी आ रहा है? बहुत टफ दे रहे हैं। जो एनवायरनमेंट है ना, वो तो समझ ही में नहीं आ रही कहाँ से दे रहे हैं वो। गवर्नमेंट में सर मैडम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह टॉपिक आ रही है? हाँ, यांत्रिक आया, और ये जो चंद्रयान 2 है वो संस्कृत में उन्होंने एक पैरा दिया था, उसके अकॉर्डिंग आया, लेकिन पेपर बहुत टफ दे रहे और जो मैम गद्यांश हिंदी वो तो इजी थे। मैथमेटिक मैम कैसा रह रहा है? मैथमेटिक्स भी बहुत समीकरण वगैरह दिए हैं उन्होंने। एडवांस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? नो, वो कुछ भी नहीं आया, तभी तो रह गए। अच्छा, ओके। तो मैम कौन से विषय पे ऐसा ध्यान दे रहे हैं कि नंबर बढ़ा सकते हैं आने वाले? एनवायरनमेंट ही है, मतलब वो करंट जीके दे रहे हैं। जनरल अवेयरनेस? हाँ, करंट दे रहे हैं, और करंट भी ऐसे दे रहा है जो अपन को नॉलेज में। हाँ, टेक्नोलॉजी, मतलब जो आर्ट साइड के हैं उनको तो प्रॉब्लम हो गई, और फिर देखते हैं। लेकिन मेरे जो रूम में जितने भी कैंडिडेट थे, केवल 2 क्वालिफाइड हुए हैं, बकाया सारे अनक्वालिफाइड हुए हैं। क्या हाईएस्ट नंबर रहा लैब में आपका? मेरे में 85 है शायद। एक हाईएस्ट नंबर 80 आपके लिए। ओके, थैंक यू मैम जी। 60। सर कम नंबर आने के क्या कारण रहे? एक तो क्या है कि डेली प्रतिदिन क्या है चेंजेस होकर वो क्या आ रहा है। शिफ्ट में क्वेश्चन। तो ये कौन सा टॉपिक थोड़ा इजी से नंबर बढ़ाया जा सके, इस पे ध्यान दिया जाए? ये क्या है,
ध्यान तो क्या दिया जाए, पढ़ाई तो पढ़ाई में भी थोड़ी कमी रह गई। देखो अभी तो क्या है कि कुछ पॉलिसी गड़बड़ी लग रही है, क्या कोई क्लियरिटी हो नहीं रही। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो क्या उसका नतीजा मिल नहीं रहा है। डेली प्रतिदिन वो तो चेंजेस हो के ही आ रहा है, सब कुछ हो चेंज हो रहा है। ओके, थैंक यू सर। मेरे 86 है। कैटेगरी ओबीसी। टफ था पेपर तो, मतलब ईवीएस में तो जो पढ़ा था वो बिल्कुल भी नहीं आया। मतलब हिंदी और संस्कृत तो बहुत इजी थे। हिंदी और संस्कृत तो ईजी आ रहा है। ईवीएस और मैथमेटिक मैम? मैथमेटिक तो मेरे तो थोड़ी वीक है, तो मेरे को तो वो लगी। बाकी मतलब कि जो पेडागोजी थी ना, वो तो 6-7 क्वेश्चन थे मैक्स में। मैं पेडागोजी के टॉप लेवल थोड़ा कम हो गया है। हाँ जी। इसके अलावा जो ईवीएस के टॉपिक जो कैसा, ईवीएस में तो बहुत अलग थे। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है। हाँ, मतलब चंद्रयान से भी आया था एक क्वेश्चन तो, और तो सब अलग अलग थे, पता नहीं याद ही नहीं रहे, कभी पढ़े ही नहीं थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पेपर आज का काफ़ी टफ रहा है। बहुत लोग ही 100+ कर पाए हैं। और पेपर का जो ईवीएस का टॉपिक जो डेली आ रहा है उसी तरीके का आ रहा है। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट से चंद्रयान का क्वेश्चन वगैरह आ रहा है, इस टाइप का ही पेपर आया जा रहा है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग व्यापम को स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और आने वाली पटवारी और वन रक्षक भर्ती परीक्षा पर विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट विशेष कक्षाएँ प्रारंभ की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इन लोगों की इन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।